हेलो फ्रेंड्स, यस फिर से ज्ञान नहीं बट एज अ फ्रेंड वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी. दिस इज अ स्ट्रैटेजी अगर आप रैंक लाना चाहते हैं और अब सिर्फ अराउंड 60 डेज बचे होंगे जब शायद ये वीडियो आप देख रहे हो. एंड इवन इफ यू वॉच दिस वीडियो लिटिल लेट, पर आप इसको इंप्लीमेंट करके रैंक ला सकते हैं, पास भी हो सकते हैं. ऐसा कहा जाता है हमें ऊंचा सोचना चाहिए, तब हम शायद पास भी होंगे. तो let us target for a rank, let us try to excel in the coming November 2023 एग्जाम. अगर मैं अज्यूम करूं कि आपने लॉ के सारे वीडियोस देख रखे हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए? चलिए पहले हम बात करते हैं सारे पेपर्स का एक होलिस्टिक अप्रोच. अकाउंट्स, कॉस्ट एफएम, टैक्स, ये 3 प्रैक्टिकल पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंस गेन करते हैं आपके द्वारा, एंड होना भी चाहिए बिकॉज दीज आर योर मेन प्रैक्टिकल पेपर्स जो आपके रन रेट को, मार्क्स को बहुत बढ़ा सकते हैं. अकाउंट्स, कॉस्ट एफएम में कॉस्ट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट थोड़े और बेटर माने जाते हैं बिकॉज वहां स्टूडेंट को कंफर्ट बहुत इजीली आ जाता है, स्पेशली कॉस्टिंग के क्लास में और एफएम के क्लास में. तो इसमें कोई खराब बात नहीं है. इन 2 सब्जेक्ट्स को आप अपने लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट मानिए. बाय चांस अगर लॉ, ऑडिट, एसएमईआईएस में उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिले जो यूजुअली लोगों को नहीं मिलते हैं, तो आपको कॉस्टिंग और एफएम में जो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, एंड इवन इन अकाउंट्स, एनसीए, इंटर, वो भी आपको हेल्प करेगा रैंक लाने के लिए एंड इवन पास होने के लिए. तो व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी? लोगों के संग एक प्रॉब्लम हो जाता है, वो सिर्फ क्लास को व्यू करते रहते हैं. क्लास का व्यूइंग, सर एक बार और देख लें आपके क्लास को, सर यूट्यूब पे और रिविजन्स देख लें. जरूर देखना है, यूट्यूब के रिविजन्स को आप जरूर देखिए, बट सिर्फ लैपटॉप के सामने क्लास व्यूइंग करना और खुश होते रहना, मैंने 5 रिविजन वीडियोस देख लिए इंडिया के सारे फैकल्टी के, सब अच्छे हैं, बट फाइनली कहीं ना कहीं तुमको एक ब्रेक लगाना पड़ेगा बिकॉज यू नीड टू कंसोलिडेट वॉट एवर यू हैव रेड ओवर दीज 7-8 months. आप कंसोलिडेशन की तरफ जाइए. कंसोलिडेशन क्या होता है? मैं अकाउंट्स का चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. यहां कंसोलिडेशन की एक सिंपल सी बात यह है, जो जो पढ़ा है अब उसको रिवाइज करिए. नहीं सर बचा हुआ है, अभी भी हमारा अकाउंट्स का एएस बचा हुआ है, बहुत कुछ देखना, मैं मान गया, बट पैरेलली जो हो चुका है उसमें आप कंसोलिडेशन चालू करिए, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे कॉस्टिंग हो, एफएम हो. और इस कंसोलिडेशन के दौरान एक कॉपी सामने रखिए और कॉपी पे लिखते रहिए, एंड इट रियली वर्क्स. मैजिकल इफेक्ट आता है. I've also advised my son to follow this. He's in class 10. अभी 2024 में वो अपना class 10 का ICSE एग्जाम्स देगा, तो मैं उसको भी एडवाइस करता हूं. When I was a student, I've advised myself also, and I'm advising you. It really works. कॉपी में लिखते रहिए. My common mistake. Suppose आप अकाउंट्स में कोई सम कर रहे हैं, तो सम नंबर दिस में मैं यूजुअली अटकता हूं. कॉस्टिंग में आप कोई टॉपिक कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या मार्जिनल कॉस्टिंग, आई थिंक दीज आर द चैप्टर्स इवन नाउ, आई एम नॉट श्योर. तो आप उसमें लिखिए, मैं इस टॉपिक में, इस फॉर्मूला में अटकता हूं. सर क्या होता है लिखने से? अभी नहीं पता चल रहा है. जब आप ऐसे थोड़ा थोड़ा लिखते रहोगे ना, तो आफ्टर 20 डेज आपकी एक लिस्ट इकट्ठा हो जाएगी. फिर उस लिस्ट पे आप वर्क अपॉन करिए. वरना क्या होता है, पलटते जाओ, सम बना, टिक करते जाओ और फिर वापस भूल जाते हो. पर हार्ड सम कौन सा है, मैं कहां अटकता हूं, मेरे वीक एरियाज कौन से हैं? तो इन चीजों को रिजॉल्व करने के लिए ये इनोवेटिव टेक्निक काम आ सकता है. मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं या जोश दिला दूं ना, मेरे यूट्यूब में कोई बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है, बिकॉज ऑल्दो आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 23 years, वी वर नॉट एक्टिव ऑन यूट्यूब. लास्ट 1.25 साल से हम लोग थोड़ा एक्टिव हुए, बट ये सजेशन आपको एक मैजिकल इंपैक्ट दिलाएगा इन अकाउंट्स, कॉस्ट, एफएम भी, जहां जहां आप सम में अटकते हो, या टैक्स में. सपोज आप जब सेक्शन वो चैप्टर 6A का कुछ रिलीफ पढ़ रहे होते हैं, या 6 का, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, तो कौन से लाइंस में आप अटकते हो? बिकॉज टैक्स में भी मार्क्स कम आने का कारण क्या है? पावर ऑफ एक्सप्रेशन. कैलकुलेशन कर लेते हो, पर जो उसमें टैक्स के प्रोविजंस लिखने पड़ते हैं कि कैपिटल गेन्स में एग्जेम्पशन पाने के लिए क्या वो लाइंस प्रोवाइडेड, आपने वापस वो पैसा यहां इन्वेस्ट कर दिया हो, वहां इन्वेस्ट कर दिया हो, या जीएसटी में भी जो लाइंस लिखना होता है उसी में आप मात खा जाते हैं. एक बार मेरे बोलने पर, अगर आपका सेकेंड अटेम्प्ट है बाई चांस, और अगर आपका फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट है, तो मेरे बोलने पर इस बार प्लीज एक बार ये टेक्निक अडॉप्ट करिए. एक दिन में आपको लगे 2 पेज लिखा है, क्या हुआ? पर धीरे धीरे 10-15 दिन में बहुत सारे पन्ने आपके इकट्ठे हो जाएंगे. एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो, लिखना पेज नंबर दिस एमसीक्यू रिक्वायर्स प्रैक्टिस. तो ऐसे आप देखोगे आपके पास है ना
35 एमसीक्यूज ऐसे आपके आइडेंटिफाइड हो जाएंगे, तो आप पहले उनको सॉलिड करो। कुछ तो ऐसे होते हैं कि पढ़ते ही आप बता दोगे, इतना सिंपल होता है। सपोज एक घटिया एमसीक्यू आपसे पूछता हूं, व्हेन स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड एमजीटी 14 मस्ट बी फाइल्ड विद आरओसी 13 11 12, सबको पता है 14 है, इतना इजी है। बट कुछ एमसीक्यू है जहां पे दिमाग लगता है। एग्जांपल, एक ट्रेलर आपको दिखाता हूं, देयर आर सम लेआउट, 2 मिनट बाद लेआउट करिएगा। एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं ऐसे ही एमसीक्यूज का, जहां आपको एक बार थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे कि आप एक क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का एक एमसीक्यू है, मैंने अपने हाथों से बनाया है। द टर्म नॉटविथस्टैंडिंग यूज्ड इन अ सेक्शन गिव्स ओवरराइडिंग इफेक्ट over other provisions to other provisions, either one or two, none of the above। आइए YouTube में चैट सेक्शन में आंसर लिखिए। The term notwithstanding gives overriding effect। ये नॉन ऑब्स्टेंड क्लॉज होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में हम लोग पढ़े थे। एंड इट गिव्स ओवरराइडिंग इफेक्ट, कौन सा होगा चारों में? ओवर अदर प्रोविजंस। तो सपोज आप इसमें 2 अदर प्रोविजंस को लिख दिए थे, तो आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 20 इन अमित सर्स मैथ सो एंड सो, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। एक और ट्रेलर दिखाता हूं आपको। द मैक्सिम एब्सोल्यूटिया सेंटेंशिया एक्सपोजिटर नॉन इंडेजेट इज रिफ्लेक्टेड इन विच रूल? आइए चैट सेक्शन में अपने नॉलेज को आजमाइए। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये सारा नहीं, आपको क्या करते हो ना, आप लोग वापस 1000 एमसीक्यू सॉल्व करने बैठ जाते हो लास्ट के 1 महीना पहले। नो 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 नो, पढ़ाई के दौरान ये आइडेंटिफिकेशन, अपने वीक एरियाज आपको धीरे धीरे आइडेंटिफाई किए हुए होने चाहिए थे। तो ये कौन सा वाले डॉक्ट्रिन में, सॉरी, रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में रिफ्लेक्टेड है? सही पहचाना, दिस इज बेसिकली रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, कि कोर्ट कैन नॉट सप्लाई द मीनिंग विच इज नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन द स्टैट्यूट। जैसा लिखा हुआ है वही एब्सोल्यूट मीनिंग हमको अडॉप्ट करना है। तो इस टाइप के एमसीक्यूज जहां जहां आप अटक रहे हो वो जरूर करना है। तो सिमिलरली इन कॉस्ट, एफएम, अकाउंट्स, टैक्स, लोग क्या करते हैं, वापस 1500 एमसीक्यू अक्टूबर मिड में फिर उठा लेते हैं, फिर बोलते हैं सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है। इनोवेटिव टेक्निक्स बनाइए, और दिस इज एन इनोवेटिव टेक्निक। मैं एक्सपीरियंस से आपको बता पा रहा हूं, बहुत बार मैंने स्टूडेंट्स को फेल होते हुए देखा है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल होते हैं, एंड मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स आज बड़े बड़े कंपनीज में अच्छे पोजीशन में भी। मैंने दोनों बताया है। अगर सिर्फ रैंक की बात बताऊंगा, आप बोलेंगे नहीं फेलियर्स का भी बताइए। ऑफ कोर्स उनके नाम उदाहरण के रूप में नहीं दिए जाते, बट आई एम टेलिंग यू, try to adopt this methodology this time and it will create magic। एक और, आप अगर बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, वैसे इसकी रिवीजन है इसी महीने के 3 तारीख को 9:20 पर इंटरप्रिटेशन एंड जनरल क्लॉजेज एक्ट रिवाइज भी करवाने वाले हैं। जरूर से देखना है आपको, वो वीडियो घर से भी देखना है। अब जैसे एक बहुत ये टॉपिक है, इन द रूल ऑफ एजुस्डिम जेनरिस, याद है एक एग्जांपल, डॉग, कैट, काउ, बफेलो एंड अदर एनिमल्स, कोर्ट्स अडॉप्ट अ डैश of general words। Courts adopt narrow meaning, wider meaning, broader meaning, reverse meaning। वापस सोचो कि एजुस्डिम जेनरिस में कोर्ट्स कौन सा, मैंने एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, तो पहले आपको एजुस्डिम जेनरिस याद होना चाहिए, लाइक व्हेन इन एनी लॉ स्पेसिफिक वर्ड्स बिलोंगिंग टू सेम कैटेगरीज यूज्ड, एंड आफ्टर दोस स्पेसिफिक वर्ड्स जनरल वर्ड्स आर यूज्ड। जनरल वर्ड्स आल्सो बिलोंग टू द स्पेसिफिक वर्ड्स बिलोंगिंग टू द सेम कैटेगरी यूज्ड अर्लियर। तो आप मुझे बताइए, एजुस्डिम जेनरिस में कोड नैरो मीनिंग अडॉप्ट करता है या ब्रॉडर मीनिंग? पहले मीनिंग समझो। यहां पे अदर एनिमल्स मतलब एक जनरल वर्ड था, ब्रॉड था, पर कोर्ट ने जनरल नहीं माना उसको। कोर्ट ने माना यहां अदर एनिमल्स विल बी ओनली डोमेस्टिक एनिमल्स, बिकॉज डॉग, कैट, काउ, बफेलो वर आल्सो बिलोंगिंग टू दैट कैटेगरी। तो कोर्ट्स अडॉप्ट अ नैरोअर मीनिंग ऑफ द जनरल वर्ड्स। तो इस तरह आपको रिवाइज करना है कि ये वाला मैं अगर भूल गया हूं तो मैं ये वाला वापस रिवाइज करूंगा। ये मैं ट्रेलर दिखा रहा था। ओके, एक लास्ट और फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसे एमसीक्यूज रिवाइज करने तो बहुत जरूरी हैं। तो रैंकर स्ट्रैटेजी में आज के बाद क्या नहीं करना आप सुन लीजिए। फिर दिन भर यूट्यूब रिवीजन वीडियोस, टीचर एक्स का, टीचर वाई का, टीचर जेड, जिसको भी आप बेस बनाइए, ऑल आर गुड, पर एक को ही फॉलो करिए, ज्यादा से ज्यादा एक सेकंड को भी। कई लोग समझते नहीं है, सारा फॉलो करते, यूट्यूब पे पढ़ रहे, कभी कॉपी पेन खोल के बच्चों ने पढ़ाई भी नहीं की है। सो कुछ आनी जानी नहीं होगा उससे। जैसे यहां पर एक बहुत फेमस एमसीक्यू है, देखते हैं ये किसको आता है। लेट मी सी, ये सब हम लोग करेंगे उस दिन। अच्छा ठीक है, आज नहीं बताता हूं, वी विल बी डूइंग दैट ऑन दैट डे इटसेल्फ। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, आप स्ट्रैटेजी बनाइए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपकी स्ट्रैटेजी का होना चाहिए,
दैट इज, आपको अगर रैंक लाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आइडेंटिफाई, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, आइडेंटिफाई योर वीकनेस। योर वीकनेस का मतलब क्वेश्चंस वेयर यू मेक मिस्टेक। अपने इंडियंस का प्रॉब्लम क्या है, जो अच्छा लगता है उसको बार बार करने लगते हैं। डोंट डू दैट। अच्छे को पढ़िए और उसमें कुछ अपने ऑब्जर्वेशन लिखिए, इजी इजी इजी, और कहीं डिफिकल्ट वाले की एक अलग कॉपी बनाइए। और ये अब टाइम है, क्योंकि शुरुआत के दिन में पढ़ाई वैसे नहीं होता, उस समय तो सभी डिफिकल्ट लगता है। बट आप 50-60 दिन बचे हो, 40 दिन बचे हो, तो ये स्टेज आपका आ जाना चाहिए जहां यू आइडेंटिफाई वीकनेस, क्वेश्चन वेयर यू मेक मिस्टेक्स, चाहे विच एवर सब्जेक्ट यू आर फॉलोइंग। ओके, अब सर ये 60 डेज बचे हैं, मैं लिखकर प्रैक्टिस करूं क्या? अब मत करो। शुरुआत के दिनों में 1-2 बार करना चाहिए था, मैंने बार बार बोला था। अब तुम पहले कवरेज बढ़ाओ, फिर तुम जब लास्ट के 25 दिन बचे तब लिख करके प्रैक्टिस करने का सोचना। ओके, तब फुल टेस्ट दे देकर सोचना। मेरी भी टेस्ट अनाउंस होगी, मेरे से आप वापस पूछ लीजिएगा आफ्टर अ मंथ, तब मैं 30 डेज स्ट्रैटेजी पर आ जाऊंगा। सो आइडेंटिफाई वीकनेस, शेड्यूल बनाइए। आप एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए और उस पर टारगेट अचीव करिए। कि और खुद देखो, कई बार 4-5 दिन वेस्ट हो जाते हैं। क्यों? यूट्यूब पर बस रिवीजन वीडियोस देख रहे हो आप। तो रिवीजन वीडियोस आपको भी देखना है, मेरे प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं फास्ट फॉरवर्ड करके। बट डिजाइन एंड ट्राई टू अचीव वॉट एवर शेड्यूल यू हैव डिजाइन, उसको अचीव करने की कोशिश करिए। सर पुराने पेपर्स करूं क्या? सारे टीचर्स आप जहां भी पढ़ते हो उन्होंने पुराने पास्ट पेपर्स अपने लेक्चर्स में, बुक्स में डाल रखे हैं, तो अभी अलग से पिक मत करिए। लास्ट के 30 डेज में आप लास्ट के 3 टर्म को एज अ होल कोई भी सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन पेपर आप उठाइएगा। अब टाइम आ गया पहले चैप्टर वाइज कंसोलिडेशन करने का। सर वीडियोस अभी भी बचे हुए हैं, अब उनको भी वीक में नहीं, हर डे कम से कम 2-3 घंटा देखिए। बट वीकनेस आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अपने कुछ समरी नोट्स बनाने जरूरी है, मतलब चैप्टर वाइज नहीं, वो तो ऑलरेडी बन गए होंगे पढ़ाई के दौरान। अब वो भी नहीं बनाया तो कोई फ्रेंड से जेरोक्स कराओ। इफ योर फ्रेंड इज हेल्पफुल दे विल श्योरली शेयर विद यू। अब टाइम है अपने वीकनेस को आइडेंटिफाई करना, अपने शेड्यूल सेट करना। डोंट ट्रैवल टू द कोचिंग सेंटर्स नाउ फॉर लाइव कोचिंग सेंटर्स। अगर सेंटर में कोचिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, अब उनके वीडियोस ले लीजिए, वहां से देखिए। अब मत जाइए, मैंने कंप्लीट कर दिया था इन द जून फर्स्ट वीक इटसेल्फ। ओके, तो अब आप ट्रैवल मत करिए, आप घर से पढ़िए। दैट विल रियली बी अ वेरी बिग रिलीफ फॉर यू। टाइम बचेगा, टर्म बचेगा, मार्क्स पड़ेगा। तो आइडेंटिफाई द वीकनेस, शेड्यूल बना लीजिए। टेस्ट वेस्ट अभी नहीं देना, 25 दिन बाद अपने टेस्ट की बात करेंगे। थर्ड, मैं बार बार बोलता हूं, हर वीडियोस में बोलता हूं, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आप जरूर देखिए, अमित बछावत के चैनल में भी बहुत कुछ दिया हुआ है। रिवीजन वीडियोस, संडे वाला क्लास मिस मत करिएगा, दैट इज ऑन 3rd of September। घर से करना है आपको 9:20 पर, 11-11:30 तक ओवर हो जाएगा। सो और एक 5th को भी लूंगा शायद। तो प्लेलिस्ट आपको देखते रहना है, नजर डालिए प्लेलिस्ट पर, दैट विल रियली हेल्प हाउ टू मैनेज एवरीथिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंस्टीट्यूट का जो ICAI मैट का MCQ है, दैट विल क्रिएट मैजिक। MCQ ICAI वाला, मैंने उसका एक वीडियो आपको पहले भी भेजा था, इस यूट्यूब प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा। उसको देखिए, 30 में से 25 वहीं से आए हैं आज तक हमेशा। Even when Kinjal Ajmera, my student, she was all India first to result, February 2022 को निकला था, November 21, December 21 का, वहीं से क्वेश्चंस आए हैं। तो उसको तो अच्छे से करिए, और मैंने उसकी मार्क्ड PDF सर्कुलेट कर दी थी। सो प्लीज प्लीज डू दैट, दैट इज द स्ट्रैटेजी। आप रैंक ला सकते हैं, और रैंक लाएंगे तो पास भी हो सकते हैं। तो मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है कि रैंक अचीव करने के लिए वीकनेस आइडेंटिफाई करना जरूरी है। कोई फ्रेंड बोलेगा ये तो मोरल डाउन कर दिए, कोई ऐसी बात नहीं है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म विल ऑलवेज हेल्प यू टू गेन एन एज ओवर अदर्स। ओके, थैंक यू सो मच। फिर भी कोई क्वेरी हो तो बताइएगा। एंड 3rd September को किसी भी कीमत पर मिस नहीं करना है। एक बार, बहुत दिन हो गया है, चाहे तो सेंटर पे आ जाइए 9:15 9:20 तक, वरना कम से कम लाइव फ्रॉम होम तो कर ही लीजिए। लाइव करिएगा, बाद में देखने के चक्कर में वो जज्बा नहीं आएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय, सी यू सून ऑन Sunday 3rd of September।